नमस्कार, मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। हमने अपने पिछले व्याख्यान में अपकृत्य विधि की परिभाषा पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर होता है, अपकृत्य और संविदा भंग में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अपकृत्य और संविदा भंग में क्या अंतर होते हैं। अपकृत्य और संविदा भंग में जो पहला अंतर होता है वो ये होता है कि अपकृत्य में जहाँ कर्तव्य का सृजन या कर्तव्य का निर्माण जो है वो विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात अपकृत्य में किसी ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है जो विधि के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तभी वादी को जो है क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। जबकि संविदा भंग के मामलों में अगर हम बात करें तो वहाँ पर कर्तव्यों का निर्धारण विधि के द्वारा न होकर संविदा के पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर करते हैं। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो यह है कि अपकृत्य में कर्तव्य की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें लोकबंदी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, अर्थात अपकृत्य में किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है जो संपूर्ण विश्व के प्रति सामान्य रूप से होते हैं, अर्थात सर्वबंदी अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। अपकृत्य के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को दायी ठहराना है तो उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके किसी ऐसे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जो सर्वबंदी अधिकार हैं। जबकि संविदा भंग के मामलों में अगर हम बात करें तो संविदा भंग में जो कर्तव्य होते हैं वो ऐसे कर्तव्य होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष के संबंधित होते हैं, अर्थात जो संविदा के पक्षकार होते हैं वो आपस में पारस्परिक सहमति से निश्चित करते हैं उन अधिकारों या कर्तव्यों को जो है उल्लंघन किया जाता है। तीसरा जो इसका अंतर होता है वो है आशय। अपकृत्य में जो है आशय पर विचार किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कोई व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य से करता है, जबकि संविदा भंग के मामलों में आशय पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पहले से ही पक्षकारों के द्वारा जो है क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। चौथा इसका जो डिफरेंस है वो यह है कि इसमें क्षतिपूर्ति की प्रकृति अपकृत्य के मामलों में जो है वो क्षतिपूर्ति प्रतिकारात्मक होती है, अर्थात इसमें प्रतिवादी ने जो दोषपूर्ण कार्य किया है उससे यदि वादी को क्षति पहुंचती है तो उसे प्रतिकर देना पड़ता है, परंतु अपवादिक मामलों में अपकृत्य में यह दंडात्मक भी हो सकती है। जबकि अगर संविदा भंग की बात करें तो संविदा भंग के मामलों में जो क्षतिपूर्ति होती है वो हमेशा प्रतिकारात्मक ही होती है। यदि संविदा के एक पक्षकार ने संविदा के किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया है और दूसरे पक्षकार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसे प्रतिकर देना पड़ता है। पांचवें इसमें डिफरेंस है कि क्षतिपूर्ति की राशि जो है अपकृत्य में पूर्व निश्चित नहीं होती। इसका यह कारण है कि अपकृत्य में जो पक्षकार होते हैं वो पहले से एक दूसरे से परिचित नहीं होते और जो है राशि का निर्धारण भी पहले से नहीं किया जा सकता, जबकि संविदा भंग के मामलों में जो प्रतिकर की राशि होती है वो पूर्व निश्चित होती है, क्योंकि जो दो पक्षकार होते हैं वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और उनके द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का जो है निर्धारण कर लिया जाता है। फिर इसमें जो डिफरेंस है वो है कि दोषपूर्ण कार्य, कि अपकृत्य में जो दोषपूर्ण कार्य किया जाता है वो समाज के प्रति होता है, अर्थात जिस विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है वो कौन सा होता है, राइट इन रेम, जिसका प्रभाव जो है समाज पर पड़ता है। जबकि संविदा भंग की अगर हम बात करें तो संविदा भंग के मामलों में एक व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसका प्रभाव भी एक व्यक्ति विशेष पर ही पड़ता है। इसमें जो आगे जो डिफरेंस है वो ये है कि अपकृत्य के मामलों में जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो न्यायालय निश्चित करता है, कि न्यायालय अपने विवेकानुसार अपकृत्य के अंतर्गत जो भी दोषपूर्ण कार्य किया गया है उसके लिए क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करता है। जबकि संविदा भंग के मामलों में अगर बात करें तो संविदा भंग के मामलों में जो राशि का निर्धारण है वो पक्षकारों के द्वारा पारस्परिक सहमति से किया जाता है।
इसका लास्ट जो अंतर है दोनों में है वो ये है कि अपकृत्य में दो पक्षकारों के मध्य संविदात्मक संबंध नहीं होते, क्योंकि जब तक कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं किया जाता है तब तक दोनों पक्षकार एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। जबकि संविदा भंग के मामलों में अगर हम बात करें तो संविदा भंग के मामलों में जो पक्षकार होते हैं पहले एक दूसरे से परिचित होते हैं और उन दोनों के मध्य संविदात्मक संबंध होता है। तो ये इस तरीके से संविदा भंग और अपकृत्य में क्या अंतर है ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अपकृत्य और अपराध में जो पहला अंतर होता है वो ये होता है कि अपकृत्य में किसी व्यक्ति विशेष के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, यानी कि प्रभावित व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति विशेष है। अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध में ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है जो संपूर्ण जनता के प्रति या समाज के प्रति होते हैं। दूसरा इन दोनों में अंतर ये है कि अपकृत्य में जो प्रभावित व्यक्ति होता है वह होता है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और जिसे विधिक क्षति पहुंचती है। जबकि अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध के मामलों में प्रभावित जो है वो संपूर्ण समाज होता है, क्योंकि जो अपराध किया जाता है वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति तो किया जाता है परंतु उसका प्रभाव जो है वो संपूर्ण समाज पर पड़ता है। तीसरा इसमें अंतर ये है कि अपकृत्य के मामलों में प्रतिवादी के विरुद्ध जो है सिविल कार्रवाई संस्थित करके उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, जबकि अपराध के मामलों में राज्य जो है अपराधी के अभियुक्त के विरुद्ध जो है आपराधिक कार्रवाई संस्थित करता है। चौथा इसमें जो अंतर है वो ये है कि वाद कौन दायर कर सकता है। अपकृत्य के मामलों में वही व्यक्ति वाद दायर कर सकता है जो पीड़ित होता है, अर्थात जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और जिसे विधिक क्षति पहुंचती है। जबकि अपराध की बात करें तो अपराध में जो कार्रवाई होती है वो राज्य को संस्थित करनी पड़ती है। पांचवा जो इसमें अंतर है वो ये अंतर है कि क्षतिपूर्ति की राशि किसे दी जाती है। अपकृत्य के मामलों में जो है क्षतिपूर्ति उसी व्यक्ति को दी जाती है जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो और जिसे विधिक क्षति पहुंचती है, अर्थात पीड़ित व्यक्ति को। जबकि अगर हम अपराध की बात करें तो अपराध के मामलों में अपराधी को जो है वो दंडित किया जाता है और यदि अपराधी पर कोई जुर्माना भी लगाया जाता है तो वो राजकीय कोष में जमा किया जाता है। आगे जो इन दोनों में अंतर है वो है कि उद्देश्य, यानी कि जो क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है उसको पूर्व स्थिति में लाना, और वो किस प्रकार से लाया जा सकता है, उसे क्षतिपूर्ति प्रदान करके। जबकि अपराध की अगर हम बात करें तो अपराध का उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस अपराधी को न्यायालय के द्वारा दंड इसलिए दिया जाता है कि उसे अपराध करने से रोका जाए और उसमें सुधार करने का जो है वो प्रयास किया जाए। लास्ट इन दोनों में अंतर है वो ये है कि वाद को वापस कैसे लिया जा सकता है। अपकृत्य के मामलों में यदि वाद को वापस लेना है तो दोनों पक्षकार आपस में समझौता करके वाद को वापस ले सकते हैं। जबकि अपराध की अगर हम बात करें तो आपराधिक मामलों में राज्य के द्वारा ही जो है कार्रवाई को वापस लिया जा सकता है, पक्षकारों के द्वारा नहीं। धन्यवाद।